हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। रेलवे ग्रुप डी का एग्जामिनेशन चल रहा है और टाइम एंड वर्क के बच्चों दो सवाल आपके पेपर में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अभी तक जितनी भी हमारी पूरी के पूरी 30-32 शिफ्ट हमारी कंप्लीट हुई है, उसमें टाइम एंड वर्क के जिस पैटर्न को आपके पेपर में पूछा गया है वो सारे पैटर्न आपको करा दूं। तो अगर आपका पेपर अभी तक नहीं हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और उन बच्चों का एग्जाम जिनका CBT 2 का है, NTPC का 20 तारीख को, उनके लिए भी वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो एक एक टाइप के एक एक सवाल मैं आपको करा दे रहा हूं, इसके बाद आपके पेपर में सवाल गलत नहीं होंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हम लोग इस वीडियो को। सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करेंगे यहां पर पहले सवाल की। पहला सवाल देखो बच्चों, आपका ये कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। अगर दोनों मिलके काम करें तो कितने दिन में कर लेंगे। यानी एक काम है, ए अकेला कर रहा है 20 दिनों में, बी कर रहा है 30 दिनों में, दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। डायरेक्ट आपको शॉर्टकट बताता हूं, इसके बाद पेपर में गलतियां नहीं होंगी। डायरेक्ट आपको क्या करना है बच्चों, बस आपको सिंपल यहां पर 20 और 30 का मल्टीप्लाई कर देना है बच्चों, और बटे में क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है, यानी आपका हो जाए 50। बस आपको यहां से कैंसिल करना है। देखो, 0 से 0 आपका कैंसिल, 5 से काटोगे आपका 6 बार, तो 6 इंटू 2 12। 12 हमारे सवाल का क्या होगा, करेक्ट आंसर। आप इसको लॉक कर देना भाई, ठीक है। 12 क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे सवाल पे लेके चलता हूं मैं। यहां दे रखा है बच्चों, ए और बी किसी काम को 15 दिन में करते हैं। ए अकेला 17 दिन में करता है, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा। अब यहां देखो थोड़ा सा परिवर्तन है, क्या है बच्चों, यहां पर दोनों का कंबाइंड काम दे रखा है और ए अकेला का दे रखा है, और हमसे पूछा गया बी अकेला कितने दिन में करेगा। यानी डबल और एक सिंगल देके दूसरा सिंगल पूछा गया है। तो इसमें मेरे भाई क्या करना होगा आपको कि इन दोनों का बच्चों गुणा करना है, ठीक है भाई, इन दोनों का गुणा करना है। और अब क्योंकि यहां पर दो लोगों का देकर एक सिंगल पूछा है, तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों का अंतर, अंतर कितने का है बच्चों, 2। ये हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा। लेकिन यहां पर मजेदार बात क्या है बच्चों, यहां पर हमें दे रखा पूरे काम की नहीं, काम के 2/3 की बात की गई है। तो बस आपको यहां भी क्या करना पड़ेगा, बस यहां पे भी आपको 2/3 कर देना है। सवाल का उत्तर आ चुका है। तो क्या होगा भाई, 2 से 2 आपका खत्म हो गया, 3 से काटोगे 15 को 5 बार आपका, तो 17 इंटू 5 आपका 85। ये हमारे सवाल का उत्तर है। ऑप्शन नंबर आपका ए आ जाएगा। यहां पर आपको जो भी दिया रहे 1/3 2/3 आपको यहां पे कर देना है, सवाल खत्म। आइए बच्चों, अगले सवाल पे लेके चलता हूं मैं। अगला सवाल हमारे पास है बच्चों, ए और बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं, सी के साथ मिलकर उस काम को 24 दिन में करते हैं, सी अकेला कितने दिन में करेगा। मतलब यहां पर देखो बच्चों क्या बात की गई है, यहां पर दो लोगों का काम दिया गया है और बोला गया सी के साथ मिलके। अब सी के साथ मिलेंगे, इसका मतलब मेरे भाई यहां पर तीनों काम कर रहे हैं बच्चों। कौन काम कर रहा है, तीनों काम कर रहे हैं। और हमसे बोला गया सी अकेला कितने दिन में करेगा। तो आपको ऐसे सोचना है बच्चों कि ये आपका अकेला, ए और बी को सोचना है ये अकेला। अब यहां पे क्या है मेरे भाई, ऐसे सोचो कि ये बच्चों आपका ए और बी आपका एक अकेला है, ठीक है, और यहां पे आपका क्या, ये अकेला है, और आपका दूसरा नंबर ये है। हमें केवल और केवल दूसरे के बारे में जानकारी चाहिए। तो हमें डायरेक्ट शॉर्टकट क्या करना है भाई, ये आपका 30 है मेरे भाई, 30 लिख देना। इंटू में बच्चों क्या करना है, पूरा हो गया 24 आपका, और बटे में क्या होगा, अभी अभी मैंने आपको समझाया था कि जैसे ये मान लो मैंने कहा एक आदमी यहां है, अब यहां पे दो आदमी हो गए। तो अगर हमें दो आदमी का देके एक सिंगल देके दूसरे सिंगल का पूछा जाता है, तो हमें क्या करना है बच्चों, दोनों का गुणा करके बटे में दोनों का अंतर, अंतर कितने का, 6 का अंतर है। ये हमारे सवाल का उत्तर है। 6 से काटोगे बेटा 4 बार, तो 30 इंटू 4 आपका 120। ये हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पर बच्चों। अगला सवाल हमारे पास में, अब यहां पर भी देखो सेम काम यहां पे भी दे रखा है। क्या दे रखा है बच्चों, यहां दे रखा राकेश महेश और पुनीश मिलके काम को 20 मिनट में करते हैं। यानी यहां 3 लोगों का दे रखा है, फिर हमें दे रखा 2 लोगों का, और पूछा गया है कि तीसरे अकेले का काम बताओ। अभी अभी मैंने सवाल बताया, तो पुनीश को भाई मैंने क्या बताया आपको, अगर हमें 3 का दे के 2 का दे दे और तीसरे का बोले, तो क्या करोगे, दोनों का गुणा बटे में दोनों का अंतर। यानी 20 और 25 हमारे पास है बच्चों, तो हमें लिखना है यहां पर 25 इंटू 20, और बटे में क्या करना है, दोनों का अंतर मेरे भाई 5 का अंतर है, 5 लिख दो। यहां पे क्या होगा, 5 से काटोगे 4 आपका, तो 25 इंटू 4 आपका 100। ये हमारे सवाल का उत्तर है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करना, सवाल खत्म। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखो भाई, हमारे पास दे रखा ऋचा, रीता और रीना स्वतंत्र रूप से एक काम को जो है अलग अलग समय दे रखा है। बोला गया तीनों मिलके करें तो कितना समय लगेगा।
तो इस तरीके के सवालों में मेरे भाई हमें क्या एलसीएम निकालना आना चाहिए। एलसीएम कैसे निकालोगे बच्चों, क्योंकि हमें पता है समय बराबर होता है टोटल वर्क। तो यहां पे आप देखोगे 8 है, 12 है, 24 है, तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों, 24 आ जाएगा। 24 लिखना। अब ये बताओ 8 का 24 कितने गुना है आपका, 3 गुना है। 12 का 24 2 गुना है और 24 का 24 1 गुना है। अब क्योंकि तीनों से काम कराना है तो ये जो हमने यहां पे लिखा है मेरे भाई, ये इनकी बेटा क्या है, ये इनकी क्षमता है। तो तीनों की क्षमता क्या हो गई, 3 2 5 और 1 6, 6 से डिवाइड कर दो, हमारे सवाल का उत्तर है 6 इंटू 4 24 यानी 4 घंटे हमारे सवाल का उत्तर। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया करेक्ट आंसर। कोई एलसीएम नहीं लेना है जब तक मैं आपको ना कहूं, एलसीएम लेने की बार बार जरूरत नहीं पड़ती है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर बच्चों। अभी आपने ग्रुप डी में देखा होगा कि उच्च प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ रहे हैं जहां पर आपको फ्रैक्शन दिया जाता है। जैसे बच्चों देखो, एक किसी काम के 50% को 16 दिन में, 50% मतलब आधा, आधा काम अगर 16 दिन में होगा तो 100% काम कितने दिन में होगा बच्चों, आपका जवाब आएगा कि सर 32 दिन में होगा। सही बात है। आगे देखो भाई, 1/4 काम आपका 24 दिन में, यानी एक काम होता है 24 दिन में, तो 4 काम कितने दिन में होगा भाई, आपका आएगा 96 दिन। यानी बच्चों बी काम करेगा तो आपका 96 दिन में करेगा। बोलो हाँ या ना। हमें पूरा काम पहले निकालना पड़ेगा। अब हमें पास ये आ गया, ए किसी काम को 32 दिन में, बी उसी काम को 96 दिन में करता है। एक साथ काम करते हुए 3/4 भाग कितने दिन में। मैंने क्या कहा था, अब एक साथ अगर काम करेंगे दोनों तो कितना समय लगेगा। मैंने कहा था एक 32 है, एक 96 है। तो बच्चों आप लोगों को क्या करना है, 32 और 96 का गुणा करना है और बटे में हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है भाई। तो कितना आ जाएगा, 128 आ जाएगा। ये हमारे सवाल का उत्तर होगा। लेकिन यहां पर आपको 3/4 भाग भी दे रखा है, तो हमें बस यहां से 3/4 कर देना है, ये हमारे सवाल का उत्तर आ जाएगा बच्चों। ठीक है भाई। 32 की बात करके देखेंगे बच्चों, तो आप देखोगे डायरेक्ट आपका कितने गुना, ये आपका 4 गुना है मेरे भाई। 4 इंटू 4 16, 16 छक्के 96, तो 6 इंटू 3 आपका 18, 18 हमारे सवाल का क्या बनेगा बच्चा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन को लगा के आप आगे बढ़ जाना। समझ में आ रहा है भाई, वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना सारे बच्चे। अगला सवाल देखते हैं बच्चों। दे रखा है ए बी किसी काम को 9 दिन में, बी सी उसी काम को 18 दिन में और तीनों मिलके काम करते हैं तो 8 दिन में। ए और सी अगर काम करेंगे तो कितना समय लगेगा। अब इस तरीके के सवालों में मेरे भाई हमें क्या करना होता है, मैंने कहा सारा गेम आपका एलसीएम का है। देखो बच्चों, ये हमारे पास नंबर कितना 9 है हमारे पास, ये नंबर कितना है 8 है, ये नंबर आपका क्या 18 है बच्चों। तो हमें इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, इनका एलसीएम आने वाला है बच्चों 72 आपका। ठीक है भाई, 72 आपका एलसीएम आ जाएगा। तो 9 का 72 कितने गुना, 8 गुना, यानी मेरे भाई ये 8 हो गया। उसके बाद 8 का 72 कितने गुना, ये हमारे पास 9 गुना आ जाएगा मेरे भाई। और 18 का 72 आपका 4 गुना आ जाएगा। ठीक है, अब यहीं से हमें क्या करना पड़ेगा, सबकी क्षमता कैलकुलेट करनी है। कैसे भाई, हमने देखा तीनों की क्षमता हमारी कितनी 9 है और हमने देखा ए बी की आपकी 8 है, यानी सी की क्षमता कितनी आ गई बेटा, 1 आ गई। उसके बाद देखो बीसी की 4 है, तो यानी ए की कितनी बच गई, ए की हमारे पास 5 हो गई। और हमें पता है कि तीनों की मिला के 9 है, तो बी की कितनी आ जाएगी, आपकी 3 आ जाएगी। पूछा क्या गया है, ए और सी मिलके कितने दिन में करेंगे। तो ये आपका मेरे भाई ए और सी का लिए क्या करो, ए सी की क्षमता, ए और सी की क्षमता कितनी है 5 और 1 6, 6 से डिवाइड कर दो, आंसर कितना आ गया मेरे भाई 12 हमारे सवाल का उत्तर है। ऑप्शन नंबर आपका ए इज द राइट आंसर। खत्म। मतलब हमें जिसका भी समय पूछा जाए तो उसका हमें बच्चों क्या करना है, ए और सी की क्षमता निकालनी पड़ेगी। जितनी जल्दी निकाल लोगे उतनी जल्दी आपका आंसर तैयार है। आइए भाई अगले सवाल पे लेके चलता हूं मैं। अब ये देखो मेरे भाई, अल्टरनेट डेज वाला भी एक सवाल अभी पेपर में आया था, तो वो भी हम लोग समझ लेते हैं। देखो भाई, ए किसी काम को करता है 12 दिन में, बी उसे करता है 30 दिन में। मैंने कहा 12 और 30 का एलसीएम मेरे भाई कितना आएगा 60। तो ये मेरे प्यारे बच्चों हमारा क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया 60 आपका। सही बात है। अब ए किसी काम को 12, तो 12 का 60 कितने गुना, 5 गुना, यानी ए की क्षमता 5 हो गई और बी की क्षमता यहां से कितनी हो गई भाई 2 हो गई। हमें दे रखा आपका अल्टरनेट डेज में काम होता है, काम कौन शुरू करता है, ए। अब ए काम शुरू करेगा तो पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, तो यानी 5 और 2 आपका 7, यानी मेरे भाई 2 दिन अगर आपका काम होगा बच्चों तो हमारा काम कितना हो जाएगा 7, क्योंकि हमें काम कराना है 60 तक मेरे भाई। ठीक है, तो 8 गुना कर देंगे तो हमारा ये 56 आ जाएगा
और मेरे भाई 8 गुना यहां से भी कर दोगे तो आपका क्या आ गया 16। ठीक है, तो 16 दिन हो चुके, हमारा इतना काम हो चुका है और अभी हमें 60 तक जाना है, यानी 4 यूनिट का काम करा देंगे, हमारा काम ये 60 हो जाएगा। अब ये 4 यूनिट करने कौन आएगा भाई, ए करेगा। ए हमारा एक दिन में करता है 5 यूनिट, तो 4 यूनिट करने में कितना समय लगाएगा, 4/5 समय आपका और लगेगा। बस यही हमारा उत्तर है। तो 16 सही 4/5। ठीक है भैया, 16 सही 4/5 हमारे सवाल का उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। खत्म मेरे भाई। आइए बच्चों नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला सवाल आपका, ये वाला पैटर्न भी अभी ग्रुप डी के पेपर में आया था, जहां पर मेरे भाई कोई आदमी कुछ काम को करके छोड़ के चला जाता है ना। हो सकता है शुरू में जाए, हो सकता है बाद में जाए, तो ये पैटर्न भी आपको आना चाहिए। देखो, पी किसी काम को 30 में करता है, क्यू किसी काम को 40 दिन में कर सकता है। तो मैंने क्या कहा, 30 और 40 का एलसीएम बेटा क्या होगा, 120। तो ये हमारा हो गया टोटल वर्क 120 हो गया भाई। ठीक है, 30 का मेरे भाई कितने गुना, 4 गुना, यानी पी की क्षमता हमारी 4 हो गई, और 40 का 3 गुना, यानी इसकी क्षमता हमारे पास हो गई 3। अब दे रखा 4 दिनों तक एक साथ काम किया, फिर आपका क्यू चला गया। शेष काम को पी कितने दिन में करेगा, यानी हमें बताना है बच्चों कि पी को लगने वाला समय कितना होगा। तो अब ये बताओ, टोटल तो 120 है ना। अब दोनों ने मिलके काम किया है कितने दिनों तक, 4 दिनों तक काम किया, तो जितना काम हो गया है उतना माइनस कर दो, तो यानी 4 और 3 7 की क्षमता से 4 दिन तक काम हो गया है। अब काम छोड़ के कौन गया, हमारा क्यू चला गया काम के, बचा हुआ काम पी करेगा। पी की क्षमता कितनी है, 4 से डिवाइड कर दो, आंसर मेरे भाई। अब 4 से काटोगे ये 4 खत्म, 4 से काटोगे आपका 30, तो 30 में 7 चला गया मेरे भाई, तो क्या आ गया आपका 23। तो 23 हमारे सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। ऑप्शन ए लगा दो, खत्म मेरे भाई। क्लियर, ऐसी टेक्निक लगाओगे मेरे भाई 10-15 सेकंड में सवाल का आंसर निपटा दोगे आप लोग। आइए जरा नेक्स्ट पर बच्चों, अगला सवाल है आपका, ए और बी किसी काम को 9-18 में कर सकते हैं। सबसे पहला काम 9 और 18 का एलसीएम क्या आ गया मेरे भाई, 18 हमारा ये टोटल वर्क आ गया। ठीक है, 18 टोटल वर्क आ गया, तो यानी 9 का 18, यानी बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा 2, और ये हमारे पास कितना आ गया, 1 आ गया क्षमता यहां पर। ठीक है, एक साथ काम करते हैं, कुछ दिन के बाद ए ने काम छोड़ा, बी ने शेष काम 15 दिन में किया, ए कितने दिन के बाद चला गया था ये बताना है। यानी बच्चों ए ने कितना समय काम किया यही तो बताना है। अब देखो भाई, क्या साथ में काम कर रहे थे, तो कुल मिला के में बताना है कि ए और बी ने कितने दिनों तक साथ में काम किया था, बेसिकली हमारा ये सवाल है। तो टोटल हमारे पास 18 है। अब देखो भाई, बी ने क्या किया, शेष काम मेरे भाई करा है 15 दिनों में, यानी टोटल काम 18 था, और हमें पता है कि बी की क्षमता 1 है, यानी बच्चों 15 की क्षमता से एक दिन आपका काम हुआ था। समझ गए बात को, यही काम हुआ था। और जो शुरू वाला काम था वो दोनों मिलके कर रहे थे, यानी 2 और 1, 3 की क्षमता से भाई शुरुआत में काम हुआ था जब दोनों साथ में काम कर रहे थे। तो 18 में 15 गया, 3/3 यानी 1 दिन। यानी बच्चों यहां पर ए और बी ने शुरू में मिलकर 1 दिन काम किया था, और 1 दिन के बाद में ए हमारा काम छोड़ के गया। तो कितने दिन के बाद गया, 1 दिन के बाद काम छोड़ के चला गया, सवाल खत्म। नेक्स्ट पर आ जाओ बच्चों, अगला सवाल हमारे पास है, ए और बी किसी काम को 10-15 में कर सकते हैं। उन्होंने साथ मिलकर काम शुरू किया, और काम पूरा होने के 5 दिन पहले ए चला गया। काम कितने दिन में होगा, मैंने कहा भाई 10 और 15 का एलसीएम कितना हो गया मेरे भाई, आपका 30 हो गया। अब बताओ 10 का कितने गुना, 30, 3 गुना आपका मेरे भाई, और 15 का कितने गुना, 2 गुना आपका बच्चों। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये ध्यान रखना कि जैसे काम खत्म होने से कोई पहले चला गया, तो उतने दिन काम और करा दो, तो पूरा काम दोनों मिलके कर रहे होंगे। समझे कि नहीं मेरे भाई, ऐसे बोला गया काम कितने दिन में होगा बच्चों, तो हमारा टोटल वर्क तो पहले से हमें पता है 30 है आपका। ठीक है, अब 5 दिन पहले आपका ए गया, ए से क्या करो भाई, 5 दिन तक ए से काम कराओ। ए की क्षमता कितनी है बेटा, 3 है, तो 5 की क्षमता से 3 दिन काम होगा, और ये पूरा काम मिलके अब दोनों करेंगे, 3 और 2, 5 की क्षमता से पूरा काम हो रहा होगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 30 और 15 45, तो 45/5 मेरे भाई, यानी हमारे सवाल का उत्तर कितना आएगा बच्चों, 9। तो 9 दिनों में हमारा पूरा काम होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, अगर काम खत्म होने से पहले कोई काम करके जा रहा है तो उसको पकड़ो और उससे उतना काम करवा दो। ठीक है, हमने यहां पर यही तो किया ना भाई, हमने यहां से मेरे भाई ए से क्या किया, 5 दिन काम करा दिया। अब ये पूरा जो काम है, अब ये पूरा काम जो है ए और बी दोनों मिलकर शुरू से अंत तक कर देंगे भाई। समझ गए ना कंसेप्ट क्या लगा रहा हूं मैं। आगे आओ नेक्स्ट पे, मैन और वुमेन वाला सवाल भी लगातार पेपर में आ रहा है बच्चों।
जैसे 8 आदमी 12 महिलाएं एक काम को 4 दिन में करते हैं, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, टोटल वर्क को बराबर कर देते हैं, है ना। यानी M1D1 बराबर M2D2 का कंसेप्ट लगा देते हैं। अब M1D1 और M2D2 देखो कैसे काम करता है बच्चों, यहां पर समझना। यहां पे देखो मेरे भाई क्या होगा, आपको डायरेक्ट 4 दिन का इनके गुणा करो। 4 इंटू 8 क्या हो जाएगा भाई, आ जाएगा 32 मैन, प्लस मेरे भाई आपका आएगा 4 इंटू 12 48 मेरे भाई वोमेन आ जाएगा। और ये बराबर होगा बच्चों किसके, 5 इंटू 6 आपका 30 आपका मेन आ जाएगा, 30 मेन आ जाएगा, प्लस आपका 14 इंटू 5 आपका 70 वोमेन आ जाएगा। तो यहां से मेन और वोमेन को पास में लेकर आओ, मेन इधर लाओगे, ये आपके पास आएगा 2 मेन बराबर आपका मेरे भाई आ जाएगा, ये आपके पास आएगा बच्चों 22 वोमेन आ जाएगा। यानी यहां से हम मेन और वोमेन का अगर रेशियो निकाल के देखेंगे बच्चों, ये हमारे पास आएगा 11/1, और ये हमारा इनकी क्षमता का अनुपात होता है 11 और 1 का। इससे फायदा क्या होगा, अब हमसे बोला गया है कि 20 महिलाएं करें तो कितना दिन में, एक महिला की क्षमता कितनी आ गई बेटा, यहां पर 1, तो 20 महिलाओं की क्षमता कितनी आ गई 20, तो 20 क्षमता से हमें काम कराना है, लेकिन टोटल वर्क कितना है वो तो बताओ। यानी समय बराबर होता है बेटा टोटल वर्क। अब ये टोटल वर्क क्या है, यही आपका टोटल वर्क है मेरे भाई, ये भी बच्चों टोटल वर्क है, ये भी कहीं भी रख दो वैल्यू, जैसे हम यहां रखना चाहते हैं तो ये आपका टोटल वर्क दे देगा। जैसे एक आदमी की क्षमता 11 है, तो 11 इंटू 3 33 यानी 330, और एक औरत की क्षमता आपकी कितनी है, 1 है, तो यानी आपके पास आ जाएगा 400। तो टोटल वर्क हो गया 400, और इसे कराना है कितनी, 20 की क्षमता से कराना है, तो 20 से आप डिवाइड कर देना, आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 20 हमारे सवाल का उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। खत्म मेरे भाई, ठीक है भैया। आइए नेक्स्ट पर। अभी मेरे भाई पिछले 2 दिनों में एक नया पैटर्न आपको देखने को मिल रहा होगा, है ना। टाइम एंड वर्क का ही कंसेप्ट होता है आपका। जैसे 14 आदमी किसी काम को 60 में कर सकते हैं, एक घर बनाने में 30 आदमी को कितना समय लगेगा अगर एक ही रेट से काम करें तो मेरे भाई एक फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखना बच्चों, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है आपका M1D1H1, M1D1H1 बटे में आपका मेरे भाई W1, और ये आपका बराबर होता है बच्चों M2D2H2, M2D2H2 अपॉन में आपका W2। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है मेरे भाई तो आप देखोगे आपके क्वेश्चन बड़ी आसानी से निकलने लग जाएंगे। यहां पर M का मतलब क्या है, आदमी की संख्या, D का मतलब है दिनों की संख्या, H का मतलब है R यानी घंटे, और W का मतलब वर्क। वर्क का मतलब जैसे दीवार बनाना हो गया, गड्ढा खुदाई करना हो गया, 5 बिल्डिंग बनाना हो गया, 10 कुर्सियां बनाना हो गया, ये सब वर्क में आएंगे, वो नीचे लिखा जाएगा, और पैसा दिया जाएगा वो भी आपका नीचे लिखा जाएगा। तो यहां पर मेरे भाई आप पैसे को भी ऐड कर लो, ठीक है बच्चा, यहां पर आप पैसे को भी ऐड कर लो, पैसा दिया जाएगा तो पैसा भी हमारा कहां आएगा, आपका नीचे लिखा जाएगा, ध्यान रखना भाई। अब देखो कितनी जल्दी सवाल होगा आपका, 14 आदमी 60 दिन में, यानी आदमी और दिन है, तो 14 इंटू 60 बराबर आपका कितने आदमी आपको जरूरत पड़ेगी अगर काम आपको, अच्छा 30 आदमी दे रखा है, कितने दिन में काम कराना है, तो D2 का मान निकालना है भाई। देखो कितना आसान है आपके लिए बच्चों, है ना। 30 से काटोगे 60 को 2 बार, तो D2 का मान यहां से कितना आ जाएगा 14 इंटू 2 28 हमारे सवाल का आंसर है मेरे भाई, ठीक है। ये मैंने आपको बच्चों पूरा फॉर्मूला लिख दिया, ये आपका कंप्लीट फॉर्मूला है, जितनी की जरूरत हो उतना आप यहां पे लगा लो। अगला सवाल देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अगर 56 मजदूर 5 दिन में 4050 रुपए कमाते हैं तो 48 मजदूर 14 दिन में कितना कमाएंगे, है ना। पैसा और वर्क कहां आएगा, नीचे आएगा, ध्यान रखना। अब हमारे पास कितने मजदूर हैं भाई, 56 मजदूर हैं बच्चा, 5 दिन काम करते हैं तो कितना पैसा कमाते हैं, पैसा नीचे आएगा, यानी 4050 आपका बराबर मेरे भाई हो जाएगा 48 मजदूर हमारे पास हैं, और काम कितने दिन करना है 14 दिन में, कितना पैसा कमाएंगे, पैसा और वर्क हमारा नीचे आएगा, ध्यान रखना भाई। क्लियर है, तो काट के देखते हैं बच्चों, 14 से काटेंगे, 14 इंटू 4 आपका 56 हो जाएगा, और मेरे भाई 4 से काटोगे बच्चों आपके पास आएगा 12, ये 12 आ जाएगा, 5 से डिवाइड करोगे 5 इंटू 8 40 यानी 810 आ जाएगा। तो यहां से आपका पैसा कितना आने वाला है मेरे भाई, तो 12 आपके पास आएगा 0, 12 एक कम, 12 का 2 1 कैरी, 12 टे 96 और 1 97 मेरे भाई, 9720 हमारे सवाल का उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी लगा देना, खत्म मेरे भाई। इस प्रकार से बच्चों लगभग मैंने आपको 15-16 क्वेश्चन के माध्यम से पूरा का पूरा टाइम एंड वर्क का निचोड़ दे दिया।
फिर भी आपका अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है, आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, या फिर उस दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप लोग भी रेलवे एग्जाम के लिए कंप्लीट तैयारी इसी प्रकार के शॉर्टकट के माध्यम से करना चाहते हैं, तो आप हमारा मेरे भाई रेलवे स्पेशल का ये वंदे भारत बैच ज्वाइन कर सकते हैं, केवल और केवल 99 रुपए में। वो भी मेरे भाई 2 साल तक की वैलिडिटी के लिए आपको कोर्स ये मिलने वाला है हमारे एप्लीकेशन जिसका नाम है मनोज मिश्रा मैथ्स पर। या फिर अगर आप जीरो से हीरो मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो अरिथमेटिक और एडवांस का कंप्लीट लाइव और रिकॉर्डेड दोनों कोर्स आपको मिलने वाला है, वो भी केवल और केवल 99 रुपए में। और मेरे भाई 2 साल तक की वैलिडिटी आपको मिलने वाली है। कहां से मिलेगा मेरे भाई ये सारा का सारा बैच? आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है मनोज मिश्रा मैथ्स का। ये एप्लीकेशन आपको कहां से मिलेगा भाई? गूगल के प्ले स्टोर पे आप जाओगे तो आपको ये ऐप मिल जाएगा, वहां से मेरे भाई ऐप डाउनलोड करके आप हमारे बैच में एडमिशन ले सकते हैं। अगर फिर भी कोई दिक्कत आपको लगती है, आप इस दिए गए नंबर पे मेरे भाई हमें मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हैं। तो आज ही जाइए और मेरे भाई मैथ स्पेशल के साथ जुड़िए और अपनी स्पीड को आप 10 गुना तक तेज बना सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताइएगा और जुड़े रहिए मनोज मिश्रा मैथ्स यूट्यूब चैनल के साथ में। इसी प्रकार की ट्रिक्स एंड टिप्स वाली वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर छोड़ें। धन्यवाद बच्चों।